chance here. That's great save. Salman Akbar. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान अकबर। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल व्यू फ्रॉम द गोल पोस्ट। एशियन गेम्स की 10 साल सालगिरह की सेलिब्रेशन चल रही हैं, तो आज हमारा जो है रेस्ट डे था 10 साल पहले। और आज हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया हुआ था। तो आज जो है मैंने सोचा कि आज मैं अपनी मेमोरीज जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरा ये सारा जो जर्नी था ये कैसा था एशियन गेम्स का। तो मैं भी वहीं से शुरू करूंगा जो सबका, जहाँ से मैंने 2010 में जब हम वर्ल्ड कप खेले थे 12th फिनिश हुए, जो कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर था पाकिस्तान हॉकी के लिए। उसके बाद हम सब पूरी टीम ने रिटायरमेंट दे दी थी, तो मैं जो है डच लीग खेलने वापस आ गया था। और बड़ा मेंटली मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं था ज़हन में कि अब आगे नेक्स्ट जो साल में, उस साल कॉमनवेल्थ गेम्स भी थी, फिर आगे एशियन गेम्स भी थी, ओलंपिक का डायरेक्ट क्वालिफायर था जो। तो मैं डच लीग में फिर बिज़ी था। और क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जैसे आपको याद होगा वसीम भाई ने भी कहा था, वसीम अहमद ने, कि क्योंकि यही होना था अगर मिशेल ना आता कि चलें जी अब सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है वर्ल्ड कप पे बॉटम फिनिश हो गए, तो अब हम यंगस्टर्स के साथ जाते हैं। तो ये एक माइंड में हम जो मेरे ख्याल में सीनियर प्लेयर्स थे, इनके जहन में, हमारे जहन में ये बात थी और मेरे जहन में भी थी। तो लेकिन लकीली मैं कहूँगा, और वंस अगेन जैसे सब प्लेयर्स ने कहा कि उस टाइम में जो फेडरेशन थी जिसके प्रेसिडेंट कासिम ज़िया साहब, सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब थे, इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया। इन्होंने डच कोच मिशेल को हायर किया। तो जब वो आया उसने सारा देखा कि अच्छा कौन कौन प्लेयर कहाँ कहाँ है। उसने मेरे से डायरेक्ट रब्ता किया, मैं हॉलैंड में था, वो भी डच ही है, तो ईज़िली मेरा उससे कांटेक्ट हो गया। तो उसने मुझे सारा प्लान बताया कि इस तरह से। मैंने उसको अपनी बात बताई कि ठीक है, वेरी गुड, और आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मेरा मुल्क है, क्यों नहीं, कौन नहीं चाहता अपनी मुल्क की तरफ से खेले, लेकिन मेरी ये कमिटमेंट्स है, मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं। तो उसने जो है फेडरेशन के साथ बात की, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मेरी 1-2 मीटिंग्स हुई, तो सेटल चीज़ें हो गई। और इस तरह मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बना। नहीं तो अगर मिशेल ना होता तो एब्सोल्युटली, जैसे वसीम अहमद ने भी कहा और भी सीनियर प्लेयर्स ने कहा कि मुझे और हमें नहीं लगता था कि अब सीनियर प्लेयर्स को दोबारा ये लेके आएंगे। और फिर जब शुरू हुआ, जब मिशेल आया, पहला कैंप लगा, और जून जुलाई में यहाँ पे सीज़न ऑफ होता है, तो मैं फ्री था, हमारा यूरोप टूर था, तो मैं चला गया। और जब हमने ट्रेनिंग शुरू की, और फिर क्योंकि मिशेल ने हमें पहले दिन से ये बताया था कि टारगेट जो है वो है एशियन गेम्स, तो उससे पहले हमारा ये प्रोग्राम है। और ये पहले दिन की ही बात करूं, जब उसने कैंप शुरू किया तो सारा प्लान हमें एशियन गेम्स तक का बताया उसने, इतना वो प्रिपेयर था। तो और हम प्लेयर्स भी खुद भी, हमें पता चल गया कि हमने इन 5 महीनों में किस टाइम पे कहाँ पे होना है, किसने अगर कोई लीग, उसका जो भी सारे सिस्टम हर प्लेयर का बड़ा क्लियर था। स्टार्ट से ही ना क्लियर हो गया कि अच्छा जी हम 5 महीने बाद हमारे एशियन गेम्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने, ये हमारा टारगेट है, हमने ये अचीव करना है। हमने प्रेपरेशन शुरू की, और पहले ही कैंप कराची में मिशेल ने बड़ा ही टफ कैंप लगाया। मेरे ख्याल में हमारे सबके करियर में इतना टफ कैंप हमने नहीं किया होगा। एक दिन में हम 3-3 दफ़ा ट्रेनिंग करते थे। आपको अगर याद हो तो मोहम्मद इरफान ने भी कहा था कि उसका पहला एक्सपीरियंस था किसी फॉरनर कोच के साथ। वो उसने जब अपनी मेमोरी शेयर की थी तो उसने कहा कि मैंने कहा कि ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गया। तो हम बड़ा, हमारे भी करियर में पहली दफ़ा था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने की मेहनत, 3-3 टाइम एक दिन में ट्रेनिंग की। यूरोप टूर पे गए, स्पेन से खेले, बेल्जियम से खेले, फिर हम हॉलैंड में आए, हमारा कैंप लगा, यहाँ पे हम न्यूजीलैंड से खेले, हॉलैंड से 1-2 मैचेस खेले। अप्स एंड डाउन चल रहे थे, परफॉर्मेंसेस कहीं हम अच्छा करते थे, कहीं नहीं करते थे, फिर कहीं मीडियम हमारी परफॉर्मेंस आती थी। तो लेकिन हम बिल्कुल परेशान नहीं हम होते थे, क्योंकि हम बड़े क्लियर थे कि हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मिशेल ने भी हमें प्रॉपर इस चीज़ पे बड़ा सपोर्ट तो नहीं कहूँगा, यानी कि हमें बड़ा क्लियर रखा हुआ था कि ठीक है, हम कोई मैच अक्सर बड़ा बुरा भी हार जाते थे, तो वो हमें रिकॉल करवाता रहता था। और यहाँ से जैसे हम सब ने, अगर आप पूरी सीरीज़ देखें पीछे, जिस प्लेयर्स ने कहा कि जो हर एंगल से अच्छा काम होता है, तो हमें फेडरेशन ने भी कोई हम पे प्रेशर नहीं था कि आप यहाँ गए हैं तो ये जीत के ही आना है, इससे हार गए, उससे हार गए। सबको, आप सब एक पेज पे थे। ज़रा अगर कोई बहुत बड़ी अगर आप किसी से बड़ा मैच 10 स्कोर से आ जाएँ तो एक प्रेशर तो होता है, और वो हम भी कभी भी नहीं चाहते थे। हर मैच हम जीतने के लिए जाते थे,
लेकिन हम जिस प्रोसेस से गुजरे थे और जो जिस तरह से मिशेल ने हमारा स्पेशली फिटनेस जो प्लान तैयार किया हुआ था, तो उसमें हम कई जगह हम डिप मारते थे, कई जगह हम थोड़ा सा स्टेबल होते थे, लेकिन एट द एंड जो है सारी जो हमारी पीक होनी चाहिए थी वो एशियन गेम्स में होनी थी वो सबको नज़र आई। तो इस तरह फिर यूरोप टूर ख़त्म हुआ तो मेरा ये पहले से ही डिसाइड था कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेलूँगा, मेरी क्लब कमिटमेंट की वजह से, जिसका सबको पता था। तो हम यूरोप टूर करके वापस आए तो मैं भी पाकिस्तान में ही था। तो मुझे एक बात याद है, तो मिशेल ने कहा था भले आप जा रहे हो लेकिन अब आप फ्री हो, पाकिस्तान में ही हो, मेरे ख्याल में 1-2 वीक में बाद जाना था। तो कैंप इनका लग गया कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो उसने कहा कि नहीं, यू हैव टू जॉइन द कैंप, टीम के साथ रहो, ट्रेनिंग करो। तो मुझे वो वहाँ पे बात इतनी अच्छी लगी कि ठीक है मैं लीग खेलने जा रहा हूँ, लेकिन उसने ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं ज़ाया की कि मेरा एक प्लेयर टीम से इतनी देर के लिए दूर रहेगा। तो जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो सकता है कि ये टीम के साथ रहे, प्रेपरेशन का हिस्सा रहे, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा। और फिर सारा हम कांटेक्ट में रहते थे जब मैं इधर डच लीग खेलने आ गया कॉमनवेल्थ गेम्स में, प्लेयर्स के साथ, मिशेल के साथ। हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हुआ था ऑनलाइन, उसके रिजल्ट्स जो हैं सुबह फॉर एग्जांपल हमने अपनी हार्ट बीट उसमें फिल करनी होती थी और बड़ी चीज़ें होती थी उसमें। तो वो मैं उसका हिस्सा था और मिशेल ने मुझे रखा हुआ था। और वो जो मैंने आपको बात कही कि कॉमनवेल्थ का हिस्सा, हालांकि मुझे पता था ना मैंने जाना है ना कुछ, लेकिन मैं टीम के साथ ट्रेनिंग की और मुझे इसका इतना फ़ायदा हुआ। हम और ज़्यादा पहले ही हम तो एक दूसरे के साथ हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि हम सब बहुत देर से इकट्ठे खेल रहे थे। लेकिन एक टारगेट को हम जब जा रहे थे एशियन गेम्स के लिए, तो उसमें कोई टाइम नहीं ज़ाया उसने किया कि अगर कोई प्लेयर लीग भी खेलने जा रहा था, जो मैक्सिमम टाइम उसको मिल रहा है वो कैंप में आएगा और ट्रेनिंग करेगा। तो वो मैंने किया। वो रोज़ों में कैंप था, वो भी बड़ा टफ था, फिजिकल ट्रेनिंग कैंप था, उसमें ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग थी, लेकिन मैंने किया और मैं वही सारा कुछ करके मैं फिर इधर डच लीग खेलने आ गया। टीम कॉमनवेल्थ गेम खेलने चली गई। वहाँ पे पाकिस्तान टीम का इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया और वो सबने कहा है, अगर आप सीरीज़ देखें कि वो हमारा टारगेट नहीं था। उसमें हम जो है प्रेपरेशन एक पीरियड था हमारा, क्योंकि उसके बाद आई थिंक महीने बाद ही, शायद महीने या 1.5 महीने बाद ही एशियन गेम्स आ जानी थी। उसमें हम इंडिया से बहुत बुरा हाल थे और मैं जो डच लीग खेल रहा था, मेरी यहाँ पे परफॉर्मेंस भी डिप मारी। तो मैं भी बड़ा ना परेशान हुआ। मेरे भी ना एक ऊपर नीचे 2 मैचों में ना बड़ी बहुत बुरी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं उसको। मैंने मिशेल से बात की तो मिशेल, मुझे आप बिलीव करें, उसने कुछ नहीं कहा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे खुद कांटेक्ट करेगा कि क्या चल रहा है भाई, आप उधर परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो। लेकिन मैंने जब उसे कांटेक्ट किया तो आप बिलीव करें, उसने मुझे सिर्फ एक बात किया कि डोंट वरी, जस्ट फिनिश योर गेम्स, ट्रेनिंग कैंप लगने एशियन गेम्स का, कम बैक, इट विल बी ऑल ओके। तो जब उसने मेरे से ये बात की मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला और जिस तरह से उसने मेरे से बात की और मैं वो उसी कॉल के बाद ही वो अपनी वो बैड परफॉर्मेंस भूल गया एब्सोल्युटली। और एकदम मुझे ये रिकॉल हुआ क्योंकि मेरी थोड़ी सी मिक्स फीलिंग थी। अब आप अगर किसी क्लब की तरफ से खेलते हैं तो आपने परफॉर्म करना होता है अपने क्लब के लिए भी, तो वो भी मेरे पे एक प्रेशर डेवलप हो रहा था, तो मैं उसमें भी लगा था। लेकिन उसने मुझे रिकॉल करवाया कि डोंट फॉरगेट एशियन गेम्स, इट्स फाइन, डिप हो सकता है, कोई बात नहीं। मेरे क्लब में तब हमारा कोच होता था रूलेंट ऑल्टमन्स क्लब का मेरे, तो मैंने उससे भी ज़ाहिर है उसका मेरे करियर में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो उसने भी मुझे कहा कि डोंट वरी, इट कैन हैपन, लेकिन ट्राई टू कम बैक। तो मैंने फिर अपनी वहाँ से दोबारा से फॉर्म पकड़ने की कोशिश की। मेरे गोल कीपर ट्रेनर में मेरे पे बड़ा काम किया एंड ग्रेजुअली मैं अपने रिदम में आने लग गया। हमारा यहाँ पे जो भी डिसाइडेड था उस डेट्स पे मैं पाकिस्तान वापस गया लीग छोड़ के। मैंने जाके कैंप ज्वाइन किया पाकिस्तान हॉकी टीम का एशियन गेम्स का। वहाँ मेरा रूममेट था रेहान भट्ट, मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड मेरे हॉकी करियर का। तो हम लाहौर से इस्लामाबाद भी इकट्ठे ही आए थे। तो रास्ते में भी जो है यही बात हो रही थी रेहान के साथ कि मैं उसको शेयर की, मैंने उसके साथ ये बात, उसने भी मुझे कहा कि ओके लेट्स सी, ट्रेनिंग कैंप में इसको पिकअप कर और कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर हम रूममेट थे तो बड़ा मैं रिलैक्स आया, मैं कैंप में आया, सबको मिला, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसे लगा कि आई केम बैक टू माई फैमिली, और जिनको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और ये सारा जो एटमोसफेयर है वो क्रिएट किया हुआ था मिशेल ने। और फिर ट्रेनिंग कैंप जब एशियन गेम्स का शुरू हुआ ना, तो वहाँ पे जो एटमोसफेयर मैंने देखा, लड़कों को जिस तरह से वो तैयार हुए थे, हालांकि हम कॉमनवेल्थ गेम्स अच्छी नहीं खेल के आए हुए थे। और जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की तो आई डोंट नो व्हाट वाज इट,
वो अब फिर ज़ाहिर हम एक टारगेट के बड़े क्लोज आ गए थे, मुझे पता था कि अब हम 2-3 हफ्ते बाद जा रहे हैं एशियन गेम्स के, तो आई हैव टू, मैंने बहुत ज़्यादा ना मेहनत की और मैं पीछे करके भी आ रहा था, लेकिन अब मैं अपनी टीम के साथ कर रहा था। तो वो ट्रेनिंग शुरू हुई ना, तो वो चीज़ें कुछ अच्छी होने लग गई। मैं आई स्टार्ट फीलिंग कि ना मेरा रिदम वापस आ रहा है। वो भले हम प्लेंटी कॉर्नर की ट्रेनिंग करते थे, वो टीम ट्रेनिंग होती थी, कुछ होती थी, तो मैंने ना मुझे अपनी फॉर्म फील होने लगी कि फॉर्म आ रही है वापस। तो मैं बड़ा ना खुश हुआ, थोड़ा ना रिलैक्स होनी, मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हुआ, बट मैंने कहा नहीं मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, आई हैव टू गो ऑन। तो ऐसे ही कैंप चला हमारा, सब लड़कों ने बड़ी मेहनत की, टीम अनाउंस हुई। एब्सोल्युटली गेम्स में 16 लड़के जाते हैं नॉर्मली, नहीं तो 18 की इजाज़त होती है। तो एक ही गोलकीपर मिशेल ने सिलेक्ट किया। एशियन गेम्स हमने ट्रैवल किया, इस्लामाबाद से ही हमारे ट्रैवलिंग थी। तो चाइना हम पहुँचे, मेरे फ्लैटमेट था सुहेल अब्बास, लेजेंडरी किंग ऑफ प्लेंटी कॉर्नर, हिस्ट्री में इस हॉकी के उसने सबसे ज़्यादा गोल किए हुए हैं। और साथ था मैं था, मोहम्मद इरफान था और हसीम खान था। तो जब मेरे ये जब फ्लैटमेट बने ना, हालांकि मिशेल को पता था, आई डोंट नो उसने क्या डिज़ाइन किए सारे फ्लैटमेट्स, और बड़े ही कैलकुलेटेड डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एक फ्लैट में। और सुहेल अब्बास जैसा उसके साथ मैं फ्लैट शेयर करूं, और मैंने उनके साथ 2004 में एक दफ़ा रूम शेयर किया था, वो भी एक हफ्ते के लिए आई थिंक। तो मैं बड़ा खुश, साथ मेरे 2 जूनियर्स इरफान और रसीमू मेरी सबके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसा प्लेयर होता था टीम में कि मेरी सीनियर जूनियर, मैं स्पेशली जूनियर्स को बड़ा ना अपने साथ रखता, मैंने उनको बड़ा प्यार करता था, क्योंकि मैंने पहले दिन से मेरा एक बिलीव था कि जब तक हमारे जूनियर्स नहीं ना परफॉर्म करेंगे हम कुछ नहीं अचीव कर सकते। वही हमारे सीनियर्स में भी कहा है, कप्तान ने कहा है, रेहान ने, सब ने ये कहा, वसीम भाई ने भी ये कहा कि इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था। और मैं शुरू से ही तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने बड़ा, हमने अपनी आए विलेज में आए, तो वहाँ से हमने अपनी दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट की। गेम स्टार्ट हो गई थी 15 को, हमारा पहला मैच हुआ था 17 को, 2 दिन लेट हुआ था। और उसके बाद जो हमारा सबसे टाइट स्केड्यूल था पाकिस्तान हॉकी टीम का, 2 मैचेस 1 रेस्ट, 2 मैचेस 1 रेस्ट, सेमीफाइनल रेस्ट, फाइनल। ये पूल मैचेस में से राज हैं। चले क्वालिफिकेशन मैचेस तो इंडिया को बड़े रेस्ट मिल रहे थे, कोरिया को मिल रहे थे, सबको ना, तो हमारा लेट शुरू हुआ था। तो ये हमारे जहन में एक बड़ी बात थी। मैचेस स्टार्ट हुए और हांगकांग की टीम से 12-0 एक्सपेक्टेड भी था कि हम अच्छा खेलेंगे, क्योंकि इतना टफ ओपोनेंट नहीं था हांगकांग। 12-0 जीते हम। तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस मैच में मुझे कुछ, मेरे पास बॉल भी आई थी। दूसरा मैच था हमारा जापान के साथ। जापान बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच था हमारे पूल का, क्योंकि उसके बाद हमने खेलना था इंडिया से। 2 टीमें अच्छी थी हमारे पूल में, एक जापान और एक इंडिया। तो हम इनमें से एक से हमें मस्ट विन था कि हम मेक श्योर करें कि हम सेमीफाइनल के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएं पूल में। तो जापान बड़ी अच्छी प्रेपरेशन करके आया था एशियन गेम्स में। उनका कोच था सिगफ्रीड आइकमान, जो अब भी उनका कोच है, वो भी डच था। प्रेपरेशन में जापान इंडिया को हरा के आई है, उसको जर्मनी को उसने हराया हुआ था, स्पेन, यूरोपियन टीम्स को, ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा अच्छा खेल के आई थी। तो उसकी भी एक हाइप क्रिएट हुई थी। तो जापान के साथ मैच शुरू हुआ, पहले ही मिनट में उनको प्लेंटी कॉर्नर में उन्होंने वेरिएशन की गोल कर दिया, जो कि मुझे बड़ा ना गंदा सा गोल हुआ, आप ये कह सकते हैं। तो हमने वहाँ से क्लिक किया, हम वो मैच जीते 8-2। तो मैं थोड़ा सा ना शेकी हुआ, मुझे पर्सनली ये हुआ कि यार ये एक इंपॉर्टेंट मैच था, और इस तरह का गोल ना उसने मेरे कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा शेक किया। लेकिन अगले दिन हमारा रेस्ट, हमने ट्रेनिंग शुरू की, ऐसे ही कोई बात नहीं, क्योंकि हम जीत चुके हुए थे। लेकिन मेरे दिल में था, मैंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की, मुझे याद है। हमने इंडिया के लिए फिर वीडियो हमारा सेशन हुआ, सब कुछ हुआ। इंडिया का मैच शुरू हुआ, हम वो 3-2 हारे। उसमें अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल नॉर्मल परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसमें भी मुझे एक गोल प्लेंटी कॉर्नर पे संदीप सिंह ने किया था, उसने पुश मारी, हमारे फर्स्ट डैशर को लग के बॉल की स्पीड भी स्लो हुई, और वो मेरे ऊपर से, क्योंकि मैं नीचे गिर गया था, वो डिफ्लेक्शन हो गई। तो जो गोलकीपर है उनको, अगर ये सुन रहे होंगे तो उनको पता होता है कि जो फर्स्ट फ्लिक लगती है उस पर ही हम जब लगती है, तो अगर बीच में कोई भी डिफ्लेक्शन हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसको आप दोबारा से जज कर सकें या रोक सकें। तो लेकिन उसकी स्पीड स्लो हो गई थी और मैं उसको रोक सकता था, लेकिन वो मेरे ऊपर से बड़ी स्लो होकर चली गई, और वो एक बड़ा अजीब सा ना गोल हो गया। इंडिया के खिलाफ मैच भी हार के वंस अगेन, वो एक जापान वाला फिर इंडिया वाला। तो मैं ना आई वाज लाइक कि यार ठीक है, कैंप में मैं अच्छा आया था और मैं फील भी कर रहा था, ट्रेनिंग्स में कर रहा हूँ फुल ज़बरदस्त। ये नहीं कि इंडिया का मैच में बहुत बुरा खेला था, ओके खेला था मैं, उसमें 1-2 अच्छे सेव्स भी किए थे मैंने।
तो वो गोलकीपर माइंड या पता नहीं, आई वॉज नॉट फीलिंग कि मेरी टीम अच्छा लगी हुई है बट आई एम नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। कोई इस तरह का सेव अभी तक हुआ नहीं था। तो लेकिन खैर कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने ये बात डिस्कस की सुहेल अब्बास से, वो मेरे फ्लैटमेट थे, तो वो उन्होंने मुझे एक बात की कि यार फॉरगेट इट, यू विल शाइन, डोंट वरी अबाउट इट। आप बड़ा मेन हिस्सा हो, मेन प्लेयर हो टीम के एंड ऑल दैट, डोंट थिंक अबाउट ये एक्स्ट्रा प्रेशर अपने कंधों पे ना रखो। तो मुझे उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। और लेकिन हमने रखा हुआ था माइंड में कि ज़रा ना, फिर बांग्लादेश का मैच आया, उसमें मुझे याद है हम 6-1 जीते थे। उसमें 1-2 बॉलें सिंपल थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो शुक्र है रुकी। सब के सब फोकस हम सेमीफाइनल पे। सेमीफाइनल के एक रात पहले मीटिंग, टीम मीटिंग हमारी यार मैच से पहले होती थी एक रात पहले, तो टीम मीटिंग हो गई, सब चले गए। उसने मिशेल ने मुझे कहा कि सलमान तुम रुको, और उसने मुझे कुछ क्लिप्स दिखाए कोरियन प्लेयर्स के जो है प्लेंटी स्ट्रोक लेने वालों के। कहता है मेरे पास ना यही डाटा है। तो उसने मुझे वो जब क्लिप दिखाया ना, तो मैंने उसको कहा कि मिशेल कैन यू प्लीज़ प्ले इट अगेन। तो क्योंकि उस क्लिप में जो आई थिंक 7-8 क्लिप्स उसने मुझे कोरियन प्लेयर्स के दिखाए थे प्लेंटी स्ट्रोक मारते हुए, उसमें 2 प्लेयर्स थे वो रिपीट हुए थे, तो और उन्होंने एक ही एंगल पे मारा था। तो मैंने उसको जब कहा, उसने दोबारा चलाए, तो वो जो हमें डायरी उसने एक दी हुई थी उसमें मैंने 2 नंबर लिखे। एक मैंने नंबर लिखा नंबर 25 और उसके आगे मैंने लिखा राइट लो। एक मैंने नंबर लिखा नंबर 11, उसके आगे मैंने लिखा राइट हाई। राइट हाई इनके मेरा स्टिक साइड लो और स्टिक साइड हाई। तो मैंने ऐसे ही अपने नोट्स बनाए, हम सब बनाते थे। मैंने कहा ओके थैंक यू, हम डिनर पे चले गए, सो गए आके। तो मैच से पहले तो मुझे याद है कि ना मैं ऐसे ही जाने से पहले ना मैंने वो डायरी खोल के देखी, तो मैंने देखा तो वो लिखा हुआ मेरे जहन में, मैंने कर याद करूं दोबारा नंबर क्या थे, क्योंकि मैंने 2 ही लिखे हुए थे। तो नंबर 25 राइट स्टिक साइड लो, नंबर 11 स्टिक साइड हाई, ये मैंने एक दफ़ा पढ़ा था दोबारा अपनी डायरी खोल के, और नोट्स जो भी हमारा टीम प्लान था। चले गए हम, मैच शुरू हो गया। इसमें एक मैं यहाँ पे कहूँगा सेमीफाइनल में सुहेल अब्बास ने एक बैकहैंड डाइव मारी थी, क्योंकि एक सिचुएशन आई थी कि मैं भी बीट हो गया था कोरियन प्लेयर को, पूरा एम्प्टी गोल मिला था और उसने हिट मारी अंदर, और सुहेल ने बैकहैंड डाइव मार के उस सुहेल भाई की स्टिक को लाके गेंद गोल से बाहर चली गई। जब ट्रेनिंग कैंप था हमारा एशियन गेम्स में, मुझे याद आ गया कि वहाँ पे ना हम एक एक्सरसाइज, हमारी एक ड्रिल हो रही थी, हम डिफेंडर्स या ज़्यादा फॉरवर्ड्स के साथ कुछ इस तरह। तो ऐसी कोई सिचुएशन आई थी, तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि वहाँ पे ना सुहेल भाई डाइव मार देते ना अगर, तो वो बॉल रुक सकती थी। तो मैंने सुहेल भाई को वहाँ पे कहा था, मैंने कहा यार सुहेल भाई यार डाइव मार रहे हैं आप यार। तो मुझे वहाँ सुहेल अब्बास ने कहा था कि सलू यार ये कैंप में आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन मैं इंशाल्लाह अगर एशियन गेम्स में ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं डाइव भी मारूंगा, आप देखना। और सुहेल भाई ना बड़े ना नीट एंड क्लीन प्लेयर होते थे, तो उनसे डाइव एक्सपेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने मुझे कैंप में कहा था। वो जब सिचुएशन आई और सुहेल अब्बास, ये सब के लिए हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि उन्होंने बैक हैंड डाइव फुल फ्लेज मार के, और वो एम्प्टी गोल में कोरियन प्लेयर ने गोल करना था और वहाँ पे 2-1 हो जाना था। तो वो एक ज़बरदस्त काम हुआ। मैंने जब वो देखा ना, मैंने कहा वाह, क्योंकि मुझे जो सेमीफाइनल में हमें गोल हुआ था वो बड़ा ही एक अजीब सा कोरियन प्लेयर बेसलाइन से है, उसने ऐसे ही ब्लाइंडली ना बॉल गोल के आगे माइनस की, तो सुहेल भाई ने रोकने की कोशिश की लेकिन उन्हीं की स्टिक को लग के गेंद गोल में चली गई, और मैं भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इस तरह का हमें गोल हुआ था। उसके बाद फिर वकास शरीफ ने हमें हमारे खिलाफ प्लेंटी कोने लगा, काउंटर पे जुबैर को बॉल मिली, उसने जो रिसीविंग बैकहैंड हवा में साइड लाइन से पहले ही करके इतना प्यारा पास वकास शरीफ को दिया उसने, जो फिर स्किल्स यूज़ की, डिले करके कोरियन गोलकीपर को डिसबैलेंस करके गोल किया, ज़बरदस्त। हम आगे फिर अब मैच चला, 1-1 ड्रॉ हो गया। मीटिंग में जब प्लेंटी स्ट्रोक्स की मीटिंग, जब टीम मीटिंग हो रही थी, ये बात हुई थी अगर मैच प्लेंटी स्ट्रोक्स पे जाएगा, कोई लड़का ना जिसने लगाना है उसके पास जाएगा, ना सलमान के पास कोई आएगा। मिशेल ने ये रूल बनाया था कि कोई भी किसी को आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। वो जो कहते हैं मोटिवेशन, एप्रिसिएशन और ये वो शाबाश तुमने कर देना, ये है, घबराना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम प्लान है। हम इवन मैं आपको बताऊं कि एक लड़का जो पाकिस्तान की तरफ से 5 ने लगाया था, ये हमें एक रात पहले उसने गोलकीपर के क्लिप्स दिखाए थे सबको, और डिसाइड किया था रिप्ले ने कि मैं इस एंगल पे मारूंगा। तो उस पर भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस किस ने चेंज किया।
तो मिशेल ज़्यादातर मैच पे ना बेंच पे नहीं बैठता था, ऊपर टावर पे कनेक्ट रहता था, नीचे जो भी स्टाफ होता था। तो ऐसे ही सेमीफाइनल फुल टाइम ख़त्म हुआ, मैं बाहर आया हूँ, पानी की मैंने बॉटल पड़ी, टावल से मैं अपना मुंह साफ, एकदम रेहान मेरे पास है। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि यार इसको ना शायद रूल याद नहीं है, तो ये इसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मुझे कहता है नहीं मेरी तरफ देख, तो मैं उसकी तरफ देखा तो मुझे रेहान ने एक बात की थी कि सल्लू यू आर द बेस्ट गोलकीपर ऑफ द वर्ल्ड और तू ये इंशाल्लाह रुकेगा। तो जिस तरह से मुझे वो रेहान ने कहा था ना, वो एक एटमॉस्फेयर इतना ज़बरदस्त, और रूल जानते हुए भी, और ऊपर से जब मिशेल नीचे आ रहा था उसने देख लिया और मिशेल चीख रहा था रेहान सलमान, जैसे ही हमने उसकी बात सुनी रेहान इधर भाग गया, मैं उधर भाग गया। तो वो एक ऐसे जब सिलसिला स्टार्ट हुआ तो खैर किसी ने कुछ नहीं कहा, हम चले गए। हम सबको पता था कि मेरी प्रेपरेशन भी वीडियोस देख के जो भी हुई थी, तब तक तो नहीं पता था कि ये प्रेपरेशन कितनी सही है या काम आएगी। तो प्लेंटी स्ट्रोक्स लगना शुरू हुए, नंबर सब हमें पता था, हमने सबका जो था एंगल उसने हर जगह वही मारा। एक वाहिद प्लेयर था जिसने चेंज किया था, वो था शकील अब्बासी। अगर खुदा ना खास्ता उसका रुक जाता या बाहर चला जाता, हम सडन डेथ पे भी ना जाते। उसके बाद हम आ गए सडन डेथ पे। अब सडन डेथ पहले 5 में जो नंबर 25 था इनका कोरिया का, मैंने उसका प्लेंटी स्ट्रोक रोका, तो जो साइड अंपायर था उसने वो डिसअलाउ कर दिया। डिसअलाउ भी नहीं किया, उसने कहा कि ये गोल है, जो कि रूल में ये होता है कि आप रीटेक करते हैं। तो वो एक बड़ा मैस सा वहाँ पे क्रिएट हुआ। ऑल्दो यस मैं कहूँगा कि मैं लाइन से आ गया था जब उसने शॉट लेनी थी उससे पहले ही, तो ठीक है, लेकिन वो रीटेक होता है। और वो राइट लो लिखा हुआ था, वो नंबर 25 वो था। पहले 5 में नंबर 11 भी आया और उसने राइट हाई स्टिक हाई मारी, लेकिन मैं दूसरी साइड पे गया, तब मैंने आई कुडंट पिक इट अप वेल, तो मैं लेफ्ट साइड पे चला गया, उसने मारा वहीं पे, तो ये काम हो गया। तो ये एक बड़ी ना पैनिक सी। अब सडन डेथ शुरू हो गई, तो सडन डेथ पे हमारा वंस अगेन लेजेंड, और जिसका टॉप भी से प्लेंटी कॉर्नर ही रुकता, वो प्लेंटी स्ट्रोक कितनी जोर से मारता होगा, वो उसने मारा कोरियन गोलकीपर टोटल ऑपोजिट पे, उसकी टो की टिप लगी गेंद को, और गेंद की डायरेक्शन चेंज और गेंद बाहर। और वहां पे हम बस रोना तो चल ही रहा था पहले 5 में भी। और अगर आप कभी मौका मिले यूट्यूब पे प्लेंटी स्ट्रोक्स देखना, और रेहान भट्ट क्या, शकील अब्बासी क्या, जिशान, हर बंदा, पूरा कोचिंग साहब, पूरी कौम दुआएं मांग रही थी। जो भी वो देखा, जो भी ड्रामा जिसने देखा वो टीवी पे, वो एक बड़ा नेल बाइटिंग ड्रामा हो गया। तो सोहेल अब्बास कब रुक गया। सडन डेथ पे ये होता है कि दोनों टीमों को एक एक चांस मिलता है, जो जहाँ पे जो जीत जाएगी वो जीत जाएगी। कि जब मैं गोल में जा रहा था, सोहेल अब्बास वापस आ रहा था, और जब मैं गोल में खड़ा हुआ तो मैंने अल्लाह मियाँ से ना एक दुआ मांगी थी। मैंने कहा था अल्लाह मियाँ प्लीज़ बस कुछ कर दे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रुक जाए या मुझे इज्जत मिल जाए या कुछ, बट ऐसा कुछ कर। मैंने ये अल्लाह मियाँ से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ ऐसा कुछ कर दें कि इतना बड़ा नाम सोहेल अब्बास, इन पे ना ये पड़े सारी कुछ के इनका स्ट्रोक रुका था, तो इसलिए हम क्वालिफाई नहीं फाइनल के लिए कर सके थे। तो मैं इस दुआ से गोल में, फिर आपने अगर आप देखेंगे वहाँ प्लेंटी स्ट्रोक्स पे नीचे जाता था और थोड़ा सा फोकस रिमाइंड करके खड़ा होता था। उस प्लेंटी स्ट्रोक पे एक तो जब मैं गोल पे थोड़ा सा मैं पहुंचा, मैं राइट लेफ्ट ऐसे ही चल रहा, टाइम ले रहा, मैं हेलमेट के अंदर मैं भी रो रहा था, मैं आंसुओं से रो रहा था, और मैं यही दुआ मांग रहा था अल्लाह मियाँ कुछ डू समथिंग। सुना हुआ है मुआवजा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो प्लीज़ अल्लाह मियाँ इस दफ़ा। फिर मैं जब नीचे गया तो ऐसे जो भी मेरा स्टाइल था वहाँ मैंने थोड़ा टाइम लिया, तो मुझे पता चल गया होता है 25 नंबर आया हुआ है और राइट लो मारता होता है, और इसका पहले 5 में रुका भी हुआ है। तो मैंने जो है क्या कहते हैं वहाँ पे जब नीचे गया, ऐसे जो भी मेरा स्टाइल था, और मैंने वहाँ पॉज लिया थोड़ा सा, और आप बिलीव करेंगे मैंने दुआएं तो सभी मांग रहे थे, मैंने वहाँ पे ये बोला था कि मैंने अपने अम्मी अबू को याद किया वहाँ पे, और मैंने अपने अम्मी अबू को कहा कि अम्मी अबू प्लीज़ दुआ करना कि यहाँ पे अल्लाह मियाँ बचा ले। एंड ये बड़ी एक अजीब सी बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि बिलीव करें कि आई फील माई कॉन्टेक्ट मेरे अम्मी अब्बू के साथ, और मेरे अब्बू और अम्मी ने कहा था कि बेटा खड़े हो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और आप बिलीव करें मैं खड़ा हुआ हूँ उस गोल के लिए। अब सडन डेथ थी, मेरा प्लान था कि ये चेंज करेगा, इतना बड़ा इतनी बड़े मौके पे, ज़ाहिर है कोरिया उनकी भी कंट्री है, वो भी जीतने आए हुए हैं, तो वो भी सीनियर प्लेयर था एक उनका, वो भी प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट था, बड़ा अच्छा प्लेंटी कॉर्नर मारता था।
और सडन डेथ है, तो अब ये चेंज करेगा। मैं इस फ्रेम ऑफ माइंड से खड़ा हुआ हूँ पर कि मैं अपने लेफ्ट साइड को बड़ा फोकस करके कि यहाँ पे ये मारेगा, मैं यहाँ से पकड़ूंगा। आप बिलीव करें, इतनी दुआएं, जो भी सारा चला था, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक बबल क्रिएट हुआ ग्राउंड में, हर बंदा दुआ मांग रहा है, पूरी कौम दुआएं मांग रही है, जो जहाँ जहाँ दुनिया में बैठा वो देख रहा पाकिस्तानी दुआएं मांग रहा है। और विसल बजी है, उसी तरह उसने टाइम लिया है। मैंने एक कदम पीछे, आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, और जैसे ही विसल बजी है मैं पता नहीं क्यों नीचे राइट साइड पे गिर गया। इट वॉज एन, मेरा प्लान जब मैं खड़ा हुआ था वो था कि मैं दूसरी साइड पे जाऊंगा, और मैं दूसरी साइड पे गया और नीचे गिरा और बॉल मेरे ग्लव्स के लगी बाजू। मैं सीधा अंपायर से मैंने दोबारा पूछा, अब तो नहीं मैं आगे गया? तो उसने नहीं, उसने कहा यस इट्स ओके। वहां से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, और जब मैं वापस आ रहा हूं, मैं अपना हेलमेट उतारने लगा, मैंने नहीं उतारा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आंसुओं से रो रहा था, एंड आई डिडंट वांटेड कि कोई ना देख ले वो। तो खैर वो भी सिलसिला पार हुआ। और उसके बाद जो है हसीम खान, क्योंकि हमारे जितने 5 थे, मुझे एक पे था कि यार ये जूनियर था, इतना प्रेशर सेमीफाइनल पे होता है, और फिर जिस सिचुएशन में वो आ गया सडन डेथ पे, पहले दोनों ही रुक गए, पाकिस्तान का भी कोरिया का भी, तो मुझे ना इस पे डाउट था। प्लेयर हसीम खान बहुत खूबसूरत प्लेयर, इतना ज़बरदस्त सेंटर फॉरवर्ड पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, और बड़ा अच्छा खेला एशियन गेम्स, बड़े ज़बरदस्त गोल किए उसने, बड़े बड़े अच्छे प्लांटी कॉर्नर्स लिए उसने पूरी एशियन गेम्स में, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसने। तो लेकिन प्लांटी स्ट्रोक्स में ना एज अ गोल किया, मुझे लगता था यार ये ना जरा ओके, ये माइट भी इसके ना रुके, बट लेकिन माशाल्लाह उसने, बच्चे ने दोनों रेगुलर में भी और सडन डेथ पे भी इतना इंपॉर्टेंट, और वो गया, उसने गोल किया। और फिर मैं आया, जब मैं उस दूसरी दफ़ा जब गोल में आया ना, तो मैंने देखा नंबर 11 है, मुझे फिर वही, मैं नीचे आया, मुझे था कि यार ओके, मैं पहले 5 में जो है दूसरी साइड पे गया था, अब मैंने राइट हाई स्टिक हाई, आई विल वेट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, और मैं बड़ा रिलैक्स है, मुझे इस दफ़ा कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं रो रहा, मुझे इस दफ़ा कुछ नहीं था, मैं हमने गोल कर लिया हुआ है, और जो है ये गोल हो भी गया, चले हम नेक्स्ट, हमें फिर भी चांस है। जो पहले वाले में प्रेशर और जो वहाँ पे रोना चल रहा था, वो इस दफ़ा मेरा इतना नहीं था, मेरा बस ये था ओके लेट्स कम टू बेसिक, और ज़रा वो जो प्रेपरेशन और जो डायरी में लिखा है 11 आया, स्टिक्स है हाई, वेट करना है सलमान अब आपने। मैं खड़ा हुआ, अगर आप वो वंस अगेन अगर आप देखेंगे, उसने भी काफ़ी टाइम लिया और मैं खड़ा रहा हूँ, मैंने कहा मैंने नहीं हिलना, कुछ भी हो जाए, गोल ही हो जाएगा ना ज़्यादा। तो मैं खड़ा, विसल बजी, वो ऐसे ही उसने जैसे ही मारी है, और वो प्रेपरेशन थी, इसको कहते हैं बॉडी मेमोरी, तो वो थी कि राइट है, वैसे ही पूरे उसी प्रेपरेशन की जो मेमोरी थी, जो बॉडी मेमोरी थी, नंबर सामने वही था, नंबर 11, और देखा हुआ था एक रात पहले और लिखा भी हुआ था, तो उसी फ्रेम ऑफ माइंड से एक्शन मारा। और जब बॉल मेरी स्टिक को लगने से कोई, आप कह सकते हैं कि एक फुट दूर थी ना, मुझे वहां पता लग गया था कि मैं राइट साइड, मैं सही जगह पे जा रहा हूं। तो क्योंकि फ्रैक्शन सेकंड होते हैं, लेकिन मैं आपको वो थिन लाइन बता रहा हूं कि मैं ये सारा काम आप सबने देखा, प्लेयर्स ने देखा हर चीज, लेकिन मैं इसका एक जरिया बना था, तो मैं एक टोटल डिफरेंट एंगल से इसको देख रहा था। तो जब वो हुआ ना, तो मैं एक फुट के फासले पे गेंद, मुझे पता चल गया कि ओके मैं ना हूँ सही राइट पे, और मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो भी मैंने एक्शन मारा मैंने उसको कंटिन्यू किया स्टिक को। मेरी ना स्टिक पे बॉल लगी, और जब मेरी स्टिक पे बॉल लगी ना, जितनी वो पावर से बॉल लगी, मुझे ये एहसास हो गया कि बॉल लगी है मेरे मिडल पे स्टिक के, और जब बॉल लगती है ना स्टिक के मिडल में, स्पेशली गोलकीपर के, तो वो कहीं ऊपर नीचे अंदर नहीं जाती, वो लग लुक के कहीं नहीं जाती, वो सीधी वापस ही जाती है। तो क्योंकि वो झटका जो मेरे बाजू पे लगा था ना, तो मुझे वहां से अंदाजा हुआ एग्जैक्टली मिडल ऑफ माई स्टिक की बॉल लगी है। और उसके बाद जब मैंने देखा तो बॉल ऐसे ही स्टिक को लग के उधर हवा में जा रही है, उसके बाद मैंने नहीं कुछ देखा। उसी एक्शन से जाके मैं नीचे गिरा हूं, मैंने अपना हेलमेट उतारा, क्योंकि हमें पता लग गया था हम जीत गए हैं। मैंने अपना हेलमेट उतार के पीछे फेंक के स्ट्रेट अवे एब्सोल्युटली सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा किया है कि इतना बड़ा काम अल्लाह मियां ने हमसे करवाया, मेरे से करवाया, और ऑटोमेटिकली वो सजदा हुआ। और ये बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मेरे अब्बू हमेशा इस पे बड़ा जोर डालते थे, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में वाहिद अपनी घर में बंदा था, तो उनको पता नहीं क्या लगता था, मुझे हमेशा से कहते रहते थे यार जीत के ना सजदा किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो ये, और जब भी मैं ये करता था, छोटे मोटे कोई भी मैच जीत जाना, डोमेस्टिक हुई अगर चैंपियनशिप जीत जानी या कोई टूर्नामेंट, तो मैं करता था, तो वो बड़ा खुश होते थे। तो वो शायद वो भी एक सारी चीज कह रही, इतने बड़े स्टेज पे पूरी दुनिया वो देख रही थी, तो वहां पे भी ऑटोमेटिकली जब सजदा हुआ,
और सारे मेरे ऊपर, आप बिलीव करें मुझे एक चट्टान का वजन नहीं फील हुआ। और जाहिर है मैं भी रो रहा था, सब रो रहे, इतना सब मेरे ऊपर सारे, और मैं सजदे में और रो रहे, हम चीखे मार रहे थे, वो अंदर बस वहां अल्लाह अल्लाह चल रहा था और धारे मार के हम रो रहे हैं कि वो खुशी थी हमें। वी फेल्ट इट के यार वाकई ऊपर वाली ज़ात जब जाती है तो उसके बगैर तो पता भी नहीं चल सकता। और किस तरीके से कहाँ सुहेल अब्बास और लम्हे ने उनको उसको इतना नाम दिया, और कहाँ सडन डेथ और क्या क्या नहीं हुआ उस 5 प्लेंटी स्ट्रोक्स में सडन डेथ पे। तो इस तरह ये मेरा सारा, फिर हेलमेट मैंने फेंका हुआ, फिर सारे जब उठे एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं, थोड़े जब सब स्टेबल हुए हम, तो हमारे सेक्रेटरी आसफ बाजवा साहब लाइन पे खड़े हुए थे भाई, उनसे आहिस्ता आहिस्ता जब जो बाहर जा रहा था वो मिल रहा था। तो और जब मैं भी एंड पे गया उनसे मिलने, तो हमने जोर से जप्फी डाली, और वो भी रो रहे थे उनकी भी, क्योंकि वो एज ए सेक्रेटरी उसी साल वर्ल्ड कप बॉटम फिनिश फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी, उन्हीं की सेक्रेटरीशिप में हमने बॉटम फिनिश किया था, तो उन पे बहुत प्रेशर था। तो जब मैं उनको मिला वो रो रहे, उन्होंने मुझे इतनी जोर की जप्पी, ऊंची से मेरा सल्लू छा गया। तो ऐसे मैंने उनकी आंखों में आंखों डाल के मैंने कहा आसफ भाई हम इंशाल्लाह यहाँ से फाइनल जीत के जाएंगे। तो उन्होंने भी मुझे जोर से थापी मारी और कहता शाबाश। ओके, हम चेंजिंग रूम चले गए। चेंजिंग रूम गए, अब मैं अपने किट वगैरह चेंज कर रहा हूँ, मैंने देखा ना मेरे ग्लव्स है ना मेरा हेलमेट है, वो किधर, मुझे याद है वो तो मैंने उधर ही फेंक दिया था सारा। मैंने असीम खान को कहा, मैंने कहा यार सनी, हम उसको कहते हैं, मैं कहा यार सनी जाके प्लीज़ मेरा ना हेलमेट और जो है ग्लव्स और स्टिक उठा के लिया, क्योंकि उसके बाद इंडिया मलेशिया का सेमीफाइनल शुरू होना था। वो भागा गया, वो ले आया खैर। तो और फिर जब हम विलेज गए तो मेरी काफ़ी प्लेयरों की, बल्कि मेरे ख्याल में हर प्लेयर की हमारी ये बड़ी अच्छी आदत होती थी। मैं समझता हूँ कि हम ग्राउंड में स्पेशली मैच डे पे हम अपने मोबाइल साथ नहीं लेके जाते थे, इसी तरह मैं भी नहीं लेके जाता था। तो मैं कमरे में गया, मैंने अपने फ़ोन पे इतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ मैसेज, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ मिस कॉल्स लाइफ में नहीं देखी। जैसे मैं कमरे गया, मैंने फ़ोन देखा, मैं को तेरी खैर ये कौन, पता नहीं कहाँ से मुझे फ़ोन आए हुए, मैसेजेस आए हुए, लोग मुझे बता रहे हैं मैं आपका फलां हूँ, मैं आपका वो फलां रिश्तेदार हूँ, और ये है वो है, और मुझे पता ही नहीं कि कौन है ये। खैर सब हम खैर उस रात मैं आपको बताऊँ मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल, मैं सारी रात नहीं सोया, करवट लेता रहा, नफल पढ़े मैंने, और मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ मांगी, और बड़ा शुक्र किया अल्लाह मियाँ का मैंने, और दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ यहाँ तक अब आप ले आए हैं, प्लीज़ फाइनल मेडल हमें प्लीज़ बस अब दे देना। तो ये भी एक अब जेन में थी। तो सोए सुबह मुझे याद है मॉर्निंग जॉग के लिए ब्रेकफास्ट के लिए उठे, मिशेल ने सबसे पूछा डिड यू स्लीप वेल, सब ने किसी ने कहा हाँ ना, मेरे से पूछा, मैं कहा नहीं मुझे नींद नहीं आई। तो मिशेल हंस पड़ा, कहता है आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो ये करके फिर हम फाइनल की हमने प्रिपरेशन शुरू की, और फाइनल हमारी टीम माशाल्लाह वंस अगेन मिशेल ने हमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई, बड़ी अच्छी हमारी जो है क्या कहते हैं प्रेपरेशन थी, और हम बड़ा अच्छा फाइनल खेले थे, बड़ा डोमिनेंट, उसमें हर डिपार्टमेंट में हमने डोमिनेट किया था, और 2-0 हम माशाल्लाह खेले, उसमें भी 1-2 सेव्स हुए अच्छे, हालांकि हम तब 2-0 कहते लास्ट मोमेंट ऑफ मैच, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त 0 गोल्स अगेंस्ट इन द फाइनल, वो भी एशियन गेम्स के लिए मेरी बहुत बड़ी बात थी। और पूरी टीम, सुहेल अब्बास ने उसमें गोल किया, रेहान ने टूर्नामेंट स्टार्ट भी गोल करके किया था, टूर्नामेंट फिनिश भी किया गोल करके, और सब बच्चे उसमें हम बड़ा अच्छा खेले। और उसके बाद पोडियम पे हम खड़े हुए, और फ्लैग पर मुझे आज भी मैं वो देखता, मुझे नहीं याद कि वो फ्लैग आए कहाँ से थे, हर प्लेयर के शोल्डर पे फ्लैग, मेरे शोल्डर पे, सब जिसको देख रहे हैं उसके शोल्डर पे फ्लैग, तो पता नहीं शायद क्राउड से आए थे व्हाटएवर। तो ऐसे ही हमने ग्राउंड का चक्कर लगाया, बारी आई पोडियम पे खड़े होने की, एंड इतने बड़े नाम उस टीम में, सुहेल अब्बास, ज़िशान अशरफ, वसीम अहमद, सुहेल अब्बास का इतना लंबा करियर, उनके करियर का पहला इतना मेजर मेडल उनको मिला। पोडियम पे हम खड़े हुए, और इतनी खुशी, और मेडल गले में, और झंडे हमने बांधे हुए हैं सब ने, सामने देखा 3 झंडे लगे हुए, बीच में पाकिस्तान का, राइट पे मलेशिया का, लेफ्ट पे इंडिया का, या ऐसे ही लेफ्ट पे राइट पे इंडिया का था, यहाँ सबसे बीच में जो सबसे ऊपर झंडा जा रहा था, और जिस मुल्क का कौमी तराना बाज रहा था वो पाकिस्तान था, और हम सब हाथ रख के कौमी तराना पढ़े थे। और वो जिससे भी पूछा है, जिस प्लेयर से भी आप पूरी सीरीज उठा के देख लें, हमने यही कहा कि वो फीलिंग हम नहीं बयान कर सकते, लेकिन हम वो एक ऐसी फीलिंग थी कि शायद अगर मैं कहते हैं ना कि अगर दुनिया में, ज़िंदगी में अगर आप कुछ और दोबारा टेस्ट करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, वो क्या करना चाहेंगे, तो मैं तो वो कहूँगा कि वो वाला मोमेंट मैं एक दफ़ा फिर टेस्ट करना चाहूँगा।
तो वो ऐसी फीलिंग्स थी और इतना रोंगटे, जब मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे जब पोडियम पे खड़े हुए और वो झंडा देख रहे ऊपर जाते हुए और हम उसका हिस्सा बने कि हमारी वजह से अल्लाह मियाँ ने हमारे मुल्क का झंडा ऊपर किया। तो बहुत ही लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए। तो ऐसे ही फिर हम आए वापस चेंजिंग रूम में और हम चीखे मारे, हमें कुछ नहीं पता। और फिर बस में जो वापसी का हमारा सफ़र होता था विलेज से स्टेडियम का, कोई 40 से 45 मिनट का, डांस हो रहे हैं, गाने लग रहे हैं, एक दूसरे पे मजाक चल रहा है, पानी फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हमें कुछ होश ही नहीं है। हम विलेज पहुंचे और डिनर शिनर किया है और जनाब फिर इसी तरह वही कमरे में जाके फ़ोन देखा, पता नहीं किस किस के फ़ोन और ये वो। हमारे 2 दिन बाद फ्लाइट थी, हमने पाकिस्तान वापस आना था। वो 2 दिन हमने जैसे गुजारे हैं, हमें था हम जल्दी से पाकिस्तान वापस जाए एंड वी आर जस्ट, हम कांट वेट कि हम अपने मुल्क में जाएं और ये मेडल सेलिब्रेट करें। तो माशाल्लाह फिर जब पाकिस्तान आए, जो हमें वहाँ पे प्यार मिला, इतना अच्छा इस्तकबाल मिला एयरपोर्ट पे ऑफिशियल, फिर जो हम जो अपने अपने शहरों में गए, अपने अपने मोहल्लों में गए, इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल के कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी इज्जत अल्लाह मियां देगा। तो ये सारा, और इसमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो मिशेल का है। और ये सारा मेरी जो पर्सनल थी, स्पेशली जो सेमीफाइनल की सारी हिस्ट्री थी, वो प्लेंटी स्ट्रोक्स वाली जो भी मेमोरीज थी, तो मैंने कहा वो मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि मैंने उस सारी चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस किया। और जब मैं वापस आया तो मेरा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड है, तो मैं उसके साथ बैठा हुआ, तो मैं उसके लैपटॉप पे ना प्लेंटी स्ट्रोक्स दोबारा देख रहा। तो उसने मेरे से पूछा कि यार ये तू क्यों दोबारा देख रहा है, ये तो तू कुछ दिन पहले ये आई मीन यू जस्ट डिड इट। तो मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा यार ठीक है, मैं वो देखना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ने किस एंगल से ये सब कुछ होते हुए देखा, और मैंने जिस एंगल से देखा वो तो किसी ने नहीं देखा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ क्यों इतना दुनिया मुझे अब हर जगह सलमान अकबर उन्होंने किस एंगल से देखा है, तो मैं वो एंगल देखना चाहता हूँ। तो जब मैं वो देख रहा था मैंने कहा नहीं, नो वन नोज कि जिस एंगल से ये सब कुछ होता हुआ मैंने देखा है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी और मेरी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट, बिगेस्ट परफॉर्मेंस। मैं आपको बताऊं, मैं प्लेंटी स्ट्रोक्स पे इतना स्टेबल नहीं होता था। मेरे अब्बू मुझे हमेशा कभी भी कोई मैच, डोमेस्टिक मैच, कभी कोई इंटरनेशनल मैच, हमने प्लेंटी स्ट्रोक्स पे हार जाना या आ जाना, तो उन्होंने कहा ना मुझे पता था क्योंकि तुम ना प्लेंटी स्ट्रोक्स पे अच्छे नहीं है। हम ट्रेनिंग जब करते थे कैंप में तो प्लेयर्स बड़े आसानी से ना सलमान साहब हैं, कोई नहीं हो, और मैं था भी। और लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि काफ़ी फ़ायदा हुआ डच लीग खेलने का, और जिस तरह से फिर ट्रेनिंग मिशेल के साथ करने का, और उसके बाद जो उसने एक मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ था, जो उसने हमें प्रेपरेशन करवाई थी, और जो स्टेबिलिटी एज अ गोलकीपर मुझे डच लीग खेल के आई थी, तो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो ये सारा जो मेरी जो मेमोरीज थी वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ खुद शेयर करूँगा। और कल अब हमारा फाइनल है और वो भी हम जीते थे, और जो आज रात हमने मेरे ख्याल में हमारी टीम मीटिंग हुई थी और वो हमने सारी प्रेपरेशन की थी, और कल जो है हमारा फाइनल है। और फाइनल वाले दिन एक बड़ा आप लोगों के लिए सरप्राइज़ बंदे के साथ मैं अपनी मेमोरी शेयर करूंगा, तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद है आपको ये मेरी आपको बड़ी अच्छा लगा होगा कि मैंने आपके साथ अपनी मेमोरी शेयर की हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।